नमस्कार नमस्कार फ्री थिंकर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यमलेश बंजारी। चुनाव नज़दीक आते ही आदिवासी वर्ग जो है राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर और दशा बदलने के लिए ना तो जनप्रतिनिधि आगे आते हैं और ना ही शासन प्रशासन के लोग और ना ही सरकार। दरअसल सरकार को हम इसलिए इस मामले में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को हम इस मामले में जवाबदेह इसलिए ठहरा रहे हैं क्योंकि सरकारें जब तक ऐसे क्षेत्रों में प्लानिंग करके डेटा एकत्र करके जब तक कोई विशेष प्लानिंग करके नीति नहीं बनाएगी तब तक ऐसे क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता है। दरअसल ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिस गांव का नाम है केरीकोना और ये बालाघाट ज़िले के दक्षिण बैहर के अंतर्गत आने वाले धुंधुन वारधा पंचायत का एक गांव है। इस गांव में पहुंचने के लिए कोई रोड नहीं है। आप जिस रोड को देख रहे हैं, जिस रोड पर मैं चल रहा हूं, इस रोड को आप देख रहे हैं, ये रोड दरअसल गांव वालों ने इस पहाड़ को खोद करके कटाई करके साइड से कटाई करके इस तरह से इस रोड को तैयार किया ताकि वो गांव तक आवागमन कर सके। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कुछ साल पहले 2015 के पहले की बात है, बिहार के एक दशरथ राम मांझी जो कि अपने पत्नी के इलाज के लिए उन्हें दूसरे शहर तक अपनी पत्नी को पहुंचाना था, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं मैसर नहीं हो पाई तो उन्होंने ऐसे ही एक पहाड़ को काटकर रोड बनाया था जिनके नाम पर मांझी द माउंटेन मैन एक फिल्म भी बनी थी। तो कुछ इसी तरह की कहानी है इस गांव की भी। हालांकि यहाँ पर किसी की बीमारी के लिए नहीं, लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इस मार्ग को तैयार किया और इसी मार्ग से वे आवाजाही करते हैं। सामने में आप देख रहे हैं ये वो गांव है जहाँ पर लगभग 16 आदिवासी परिवार निवास करते हैं और यहीं से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर 8 परिवार निवास करते हैं। तो टोले मजरों में बटा हुआ ये पूरा इलाका है और गांव है और अधिकांश गांव यहाँ के पहाड़ों पर बसे हुए हैं। किसी का घर 500 मीटर की दूरी पर है, किसी का घर बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे दूर दूर जहाँ सुविधा उन्हें मिली, मैं ऐसा उचित लगा, वहीं पर आदिवासियों ने यहाँ पर मकान बना लिए हैं। ये साइड में जो देख रहे हैं ये वो बिजली के तार है जिन्हें गांव वालों ने कहीं से उठाकर लाए। गवर्नमेंट की ओर से जो स्कीम चलाई गई थी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, उसके तार बड़ी संख्या में आए लेकिन गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। तो ये तार कहीं पर पड़े हुए थे, इन तारों को गांव वालों ने एकत्र किया और बल्लियों के सहारे इन तारों को जोड़ते हुए इस तरह से अपने गाँव तक बिजली पहुंचाई। आज तक पोल नहीं लगे हैं, बल्लियों के सहारे आप देख सकते हैं पूरी यहाँ की बिजली जो सप्लाई हो रही है गांव तक वो बल्लियों के सहारे हो रही है। जब भी आंधी तूफान या बारिश का समय आता है तो पोल, ये जो बल्लियाँ है, लकड़ियों के बल्लियाँ है, सड़ जाते हैं या गिर जाते हैं तो इससे कई दिनों तक बिजली भी नहीं रहती है। वैसे भी इस क्षेत्र में सिंगल फेज बिजली होने की वजह से हमेशा बिजली की समस्या बनी रहती है, लेकिन इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2 साल पहले गांव वालों ने अपनी तरकीब से, अपनी सूझबूझ से इस तरह से यहाँ पर बिजली लाइन को जोड़ा और फिर उसे सप्लाई करके गांव तक पहुँचाया। और गांव का ये नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा खाई है, खाई हमने कह सकते तालाब की ये मेड़ है और मेड़ के किनारे से एक रास्ता दिया गया है पानी के डाइवर्सन के लिए। यहाँ से पहुँचने के लिए रोड नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पर जो कमची है, बाँस की जो कमची होती है उसको चीर कर एक छोटा सा पुल बनाया है हम कह सकते हैं और इसके सहारे पे आवागमन करते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चला सकते आप, क्योंकि गाड़ियों से डर बना रहता है, गाड़ियाँ यहाँ तक आ भी नहीं सकती। दोनों ओर इस गांव के लिए कोई रोड नहीं है। तो काफ़ी भयावह स्थिति है इस गांव की। आज़ादी के दशकों बाद हम मॉडर्निटी की बात करते हैं
हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम आधुनिक ज़माने की बात करते हैं, लेकिन इस आधुनिकता के दौर में भी यहाँ के जो आदिवासी है वो आदिम युग के जैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और आदिम युग का मतलब ही क्या होता है आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी दर्द भरी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। क्योंकि आदिम का मतलब ही है जहाँ पर किसी प्रकार की आधुनिक तरह की सुविधाएं उपलब्ध न हो, यानी कि यहाँ पर बिजली भी नहीं है, सड़क तो यहाँ पर है ही नहीं, हमने आपको कहानी में बताया आगे। इंसान के जीवन यापन के लिए पानी मुख्य स्रोत होता है, लेकिन पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। लोग ऐसे तालाबों के किनारे छोटे छोटे गड्ढे करके पानी निकालते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक गड्ढा वो सामने में दिखाई दे रहा है और दूसरा गड्ढा एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुआं भी हम नहीं कह सकते क्योंकि लोगों ने खुद खुदाई किए है और ये ढलान वाला नीचे वाला इलाका है, तो ढलान होने की वजह से यहाँ पर एक्चुअल में पानी काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो इसी वजह से लोगों ने इस तरह से गड्ढे खुदाई करके यहाँ से पानी को अपने जीवन यापन के लिए उपयोग में लाना शुरू किया है। गांव वालों के पास फॉरेस्ट की कुछ ज़मीनें हैं, पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, तो लोगों ने जो पहाड़ है उनको थोड़ा अपनी सुविधा के अनुसार उपजाऊ भूमि बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उपजाऊ हो नहीं सकता क्योंकि कंकड़ पत्थर वाली पूरी ये भूमि है। आप देख रहे हैं, कंकड़ पत्थर वाली भूमि होने की वजह से यहाँ पे किसी प्रकार की फसल नहीं उगाई जा सकती है। लेकिन बारिश के दिनों में लोग यहाँ पर मक्का या फिर राई जो है वो लगा लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत उन्हें एक फसल के तौर पर उत्पादन मिल जाता है, लेकिन उसे ना वो बेच सकते हैं ना उसका कहीं उपयोग कर सकते हैं, बस खाने के लिए थोड़ा बहुत वो उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी यहाँ के आदिवासियों की गुजर रही है।